तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना और पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए अल्फ़ाबेट सीरीज रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, टीचर, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये सवाल आता ही आता है, तो आप ध्यान लगाकर थोड़ी देर हमारे साथ बोर्ड पे बने रहिए। आज मैं रीजनिंग का सबसे छोटा पार्ट अल्फ़ाबेट, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका बहुत ही बेसिक 0 to हीरो लेके चलूँगा। तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो सबको पता होगा कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। वावेल कितने उसमें 5 हैं, ए ई आई ओ यू, ये सब ने बचपन में पढ़ा है, हम लोग ने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। कॉन्सोनेंट कितने हैं तो बच गया 26 में से 5 माइनस कर देंगे तो 21। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि जो ABCD देखिएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला, अब आपको बचपना याद आ जाएगा कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे तो हमने शब्द याद कर लिया। तो अब नया क्या है इसमें सर? तो नया इसमें यह है कि अब उसकी प्लेस वैल्यू याद करनी है। जैसे मैंने पूछ दिया 5वां अक्षर कौन होगा तो ई, 10वां क्या होगा तो जे, 15वां क्या होगा तो वो, ऐसे करके आपको प्लेस वैल्यू की सहित याद रखना पड़ेगा। तो करना क्या है हमें कि जैसे आप अल्फ़ाबेट सीरीज जो लिखा हुआ है तो इसके ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है और इसके नीचे लिखा हुआ होता है। सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए था कि आखिर हमने एम यहाँ से शुरू किया तो एन यहाँ से स्टार्ट करते, पर ऐसा नहीं है। हमने ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट है, मतलब ये बायां है और ये दायां है। तो यहाँ पे जो ABCD है देखिएगा नीचे लिखा हुआ है ABCD लेकर Z तक के। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, बायां, तो बायां इधर हो गया, बायां इधर और दायां इधर, यानी इधर लेफ्ट और इधर राइट। इधर हो गया आपका लेफ्ट और इधर हो गया राइट। क्वेश्चन ये पूछता है अगर सीधा क्रम है, अगर सीधा क्रम है तब तो आपका सेम ही चलेगा, ABCD करके जो भी है Z तक चलेगा। लेकिन अगर पूछ दिया विपरीत क्रम में लिखने पर, तो विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी पहले यहाँ आ जाएगा आपका ZYX। कहने का मतलब यह है कि सीधा क्रम ये कहलाएगा और विपरीत क्रम ये कहलाएगा, तो वह इधर से न शुरू होकर के इधर से शुरू होगा। इसके अलावा आपसे क्या पूछता है, अर्धांश। क्या पूछता है, अर्धांश। अर्धांश का मतलब होता है हाफ, यानी फर्स्ट हाफ। देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो आपको ऊपर दिख रहा है M तक का, ये होता है प्रथम अर्धांश। क्या होता है ये? प्रथम अर्धांश, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फर्स्ट हाफ। अब हाफ, जब ये टोटल हमारा 26 लेटर है तो जब हाफ हम करेंगे तो ये 13 होगा। तो ये पहला आया तो फर्स्ट हाफ और ये आगे वाला आएगा तो इसको हम कहेंगे सेकंड हाफ। इट मीन्स द्वितीय अर्धांश। प्रथम के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इसको द्वितीय अर्धांश। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये भी कहा जाता है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब हो गया पहले वाला, और इसको कहते हैं उत्तरार्ध। उत्तरार्ध इसमें क्या हो गया आपका लास्ट वाला, यानी पहले किया तो पूर्वार्ध और समाप्त वाला में आएगा तो उत्तरार्ध। कहने का मतलब यह है कि जो अल्फ़ाबेट्स का सीरीज का क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान होता है। सिर्फ हमें क्या करना है, थोड़ा सा माइंड को कांस्टेंट रखना है, एकदम स्थिर रखना है कि ये कह क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 10वें के बाएं के
बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ बाएं से बाएं में कंफ्यूजन, दाएं से दाएं में कंफ्यूजन, तो वही कंफ्यूजन आपको मैं दूर कर रहा हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रथम अर्धांश और ये हो गया आपका द्वितीय अर्धांश। अब एक मिनट ये भी देख लीजिएगा, इसका एक विपरीत अक्षर का चक्कर है, वो भी थोड़ा याद रखिएगा। देखिए अगर आपको ना अल्फाबेट क्वेश्चन एकदम माइंड में ही करना है, कॉपी पेन का यूज नहीं करना है, तो सबसे पहला एक बात आप मानिएगा हमारा, ये प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ऐसे करके प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। विश्वास कीजिए सबसे पहले सवाल आप कर लेंगे। देखिए अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए का विपरीत क्या है, जेड, तो मैंने एक वर्ड लिखा है जिससे आपको याद करने में सुविधा होगी। ए जेड का हो गया आज, आज, आ से ए और जेड से हो गया ज, आज। बी वाई बाय, बी वाई से क्या हो गया बाय। सी एक्स तो हम लोग बोलते हैं ना 6, तो सी एक्स 6, तो सी और ए हो गया एक्स। डी का होता है बच्चा अपोजिट डब्लू, तो डी डब्लू को हम कर लेंगे दूध वाला, डी डब्लू से दूध वाला। ई वी से हो गया आपका इवनिंग, एफ यू से फू या फ्लू भी कह सकते हैं, एफ यू से फ्लू। जी टी देखिए तुरंत याद हो जाएगा, जी टी रोड किसने बनवाया था, यहाँ जी एस नहीं है लेकिन ग्रैंड तक रोड बनवाया किसने था, शेरशाह सूरी ने। ये नहीं याद रखना है, हमें याद रखना है कि जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, एच का अपोजिट क्या होगा एस, हाई स्कूल क्या हो जाएगा हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे, आई आर का अपोजिट क्या हो गया इंडियन रेलवे। जे क्यू एकदम जलेबी कचौड़ी, जलेबी कचौड़ी। इसके बाद क्या आपका के पी, के पी को ना आप पी के मूवी है ना पी के, या आप कानपुर ऐसे करके भी कर सकते हैं, पी के कर लीजिए जल्दी याद हो जाएगा। के का उल्टा पी या पी के। एल ओ का लो, एल ओ का लो। एम का अपोजिट एन, ये हो गया मैन। देखिए एक वर्ड ऐसा वर्ड है, बड़ा खतरनाक वर्ड है, देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। लव एकदम है ना खतरनाक वर्ड। अब देखिए लव वाला कैसे याद करेंगे हम, देखिए तो एल का अपोजिट क्या है ओ, याद हो गया एल का अपोजिट ओ। अब क्या है आपका यहाँ पे भी का अपोजिट क्या है ई, तो हो गया आपका एल ओ बी ई। बड़ा खतरनाक वर्ड है लेकिन याद हो गया होगा 2 वर्ड। अब वैसे भी इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, ऐसे आपको याद कर लीजिएगा। तो ये ट्रिक तो बस ये ऐसे ही कि इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए तो याद हो जाएगा। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्लू, दूध वाला, इवनिंग, फू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जलेबी कचौड़ी, पी के एल ओ एम एन, याद हो गया। इसमें टाइम बस 4-5 बार प्रैक्टिस तो कीजिए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो ज़माना है बहुत कंपटीशन का है, 1-2 नहीं है, हम जैसे बहुत से लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं और प्रैक्टिस जिनका निरंतर जारी है वही मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे सी के ठीक बाएं क्या होगा, तो सी के ठीक बाएं, जैसे ये देखिए तो यहाँ पे ABCD है, तो सी के ठीक बाएं क्या होगा बी, सी के ठीक दाएं क्या होगा तो डी। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए ठीक बाएं, ठीक बाएं, तो उसमें हमेशा -1 कर दीजिए। जिसके पहले पूछ दे, जैसे आपको पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें अक्षर के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो 15वें अक्षर जो भी होगा उसका 1 अगर पहले करेंगे तो 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 14, यानी इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी 14। 14वां अक्षर कौन सा है तो एन, 14वां अक्षर कौन सा है एन। इसी तरह आपसे पूछ दिया जाए कि ठीक दाएं, कोई प्लस वैल्यू के अलावा अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि क्यू के पहले, क्यू के ठीक दाएं कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए +1 कर दीजिए उसमें। क्यू के, अभी तो आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा, यहाँ से देख लीजिए क्यू का प्लेस वैल्यू कितना है 17, तो 17 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, यानी ठीक दाएं में आपको क्या करना है +1, क्या करना है इसमें +1। याद रखिएगा ठीक बाएं -1, ठीक दाएं
+1। अब एक बात और पूछ रहा है आपसे, आपके बाएं से, तो जब हम इधर खड़े होंगे तब मेरा बाएं किधर है? इधर है। मेरा बाएं लेफ्ट इधर और मेरा दायां राइट इधर। तो आपको जब भी कहे कि बाएं से, तो इट मीन्स है ए से लेके जेड तक चलेगा। किधर से चलेगा? ए से जेड की तरफ। लेकिन अगर ये कह दे आपके दाएं से, तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा का मतलब क्या है? पैर ऊपर और मुंडी नीचे? नहीं, उल्टा का मतलब यहाँ पे जैसे अभी आप चल रहे हैं तो बाएं से ए से जेड की ओर, तो विपरीत आपके दाएं से, इट मीन से इधर से चलेगा जेड से ए की ओर। इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर से होगा? इधर से, यानी हम इधर से चलेंगे। बाएं से कहेगा तो इधर से, दाएं से कहेगा तो इधर से। या अभी हम इधर खड़ा है, हमको कहा गया कि बाईं ओर चलिए। किधर चलने कह रहा है? बाईं ओर। तो बाईं ओर करेगा तो हम इधर की ओर बढ़ेंगे। अगर हमसे कहेगा दाईं ओर बढ़ेंगे तो इधर की ओर चलेंगे। तो कुछ सवाल ना आप प्रैक्टिकली माइंड में सोचा कीजिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। जैसे ही कहा बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब इधर से हम चलेंगे, तब ना ये चलेंगे हम बाईं ओर, ये हो जाएगा आपका बाईं ओर। अगर आपसे कह दे दाईं ओर, तो इसका मतलब है हम इधर से इधर की ओर चलेंगे। समझ में आ रहा है? अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक। आज मैं इसका पूरा बेसिक पॉइंट आपको बता दूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसका एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ताकि हमें कोई डाउट ना हो। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, जब भी सेम डायरेक्शन हो, बाएं 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 बाएं, तो आपको हमेशा माइनस करना है। जैसे 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, अगले क्लास में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ना कोई दिक्कत होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बाएं से बाएं कहेगा तो माइनस, दाएं से दाएं कहेगा तो माइनस, बाएं से बाएं कहेगा तो माइनस, दाएं से कहेगा दाएं तो माइनस। अगर अपोजिट कहे, अगर आपको क्या कहे? अपोजिट, जैसे बाएं दाएं, एक मिनट ये उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ बाएं से बाएं माइनस और दाएं से दाएं तो माइनस। बाएं से दाएं आएगा तो प्लस होगा और दाएं से बाएं आएगा तो प्लस होगा। यहाँ पे इन दोनों बातों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के 10वें अक्षर के दाएं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर बाएं कौन सा होगा, तो आप क्या करिएगा कि दाएं और ये है आपको दाएं, दाएं दाएं सेम है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, समझा कर रहा हूँ, बाएं और दाएं। तो बाएं और दाएं जब भी आपको अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, तो जैसे जितना है 10 है या 5 है, सपोज दैट बाएं के 10वां, अंग्रेजी वर्णमाला के 10वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं, तो जब यहाँ पे पहले आ रहा है बाएं, फिर आएगा क्वेश्चन आपका दाएं, तो जो प्लस माइनस करके आएगा वो ऊपर वाला वैल्यू से आप उस वैल्यू को काउंट करेंगे। जैसे 5 आएगा तो ऊपर वाले पे आएगा, जैसे यहाँ भी करेंगे, एक बाएं आ रहा है एक दाएं आ रहा है, तो जो भी वैल्यू आपको प्लस या माइनस करके आएगा तो काउंट कहाँ से करेंगे? ऊपर से ही करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज इस बेसिक क्लास में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में, जो भी हमारा बेसिक पॉइंट था उसके बारे में हमने क्लियर किया। अब अगर रही बात क्वेश्चन के अलावा, तो हम आपको क्वेश्चन एक आध अभी आपको समझाते हैं। चलिए, अभी जो मैंने आपको थ्योरी समझाया उस पर एक दो क्वेश्चन मैं आज समझा देता हूँ, बाकी की क्लासेस पे हम कल करेंगे। और इस थ्योरी को आप अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो कम से कम इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको एक अच्छी समझ विकसित हो सके। क्योंकि जब अच्छी समझ विकसित हो जाएगी तो सवाल करने में तो एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए, सवाल कह रहा है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अभी अभी मैंने समझाया कि जब भी ऐसा सवाल आए कि बाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं बाएं अलग अलग करके, अभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी एक साइड हो, जब भी एक साइड हो, जैसे बाएं है, दोनों एक साइड है, तो 20वें अक्षर, पहले 20 है उसके बाद क्या 10 है, तो आपको क्या करना है? माइनस कर दीजिए। कितना आ गया? 10। तो ये दोनों हल करके आपको मिला 10, तो अब काउंट कहाँ करना है?
ऊपर वाला वैल्यू से, कहाँ से काउंट करना है, ऊपर वाला वैल्यू। तो ऊपर वाला वैल्यू बाएं, तो बाएं के कौन सा अक्षर देखना है, 10वां, तो बाएं से 10वां अक्षर जे होता है। कौन सा होता है, जे। इसके लिए आप एक वर्ड याद रखिएगा, इजोटी। ये होता है 5, 10, 15, 20 और ये हो गया आपका 25, यानी 10वां वैल्यू कौन सा हो गया, जे। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। इसको माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते थे, 20, 10, 20 में से 10 माइनस कर दिए तो 10, सीधा 10वां वैल्यू 10, खत्म। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रखा जाए। देखिए विपरीत क्रम का मतलब अभी समझाया था मैंने आपको कि ABCD सीधा क्रम, ZYX ये उल्टा चलेंगे, ZYXCB, तो ये हमारा हो जाता है विपरीत क्रम। तो इसमें कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, एकदम बिल्कुल लिख दिए विपरीत क्रम में, तो दाएं से, देखिएगा सवाल आपको कह रहा है पहले दाएं से 3वें अक्षर मतलब तीसरा अक्षर के बाईं ओर, फिर क्या आ गया आपको, बाईं ओर 13वां अक्षर। बाईं ओर कौन सा अक्षर है, 13वां अक्षर। तो कौन 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब भी हमने आपको बताया कि बाएं से बाएं तो माइनस, दाएं से दाएं तो माइनस, बाएं से दाएं तो प्लस, दाएं से बाएं प्लस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, सेम डायरेक्शन में माइनस। माइंड में सेट कर लीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, सेम डायरेक्शन तो माइनस। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, पहले आपको कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, दाएं। एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है। पहले दाएं है तो दाएं से 3, फिर बाएं है 3, तो 13 3 जोड़िए तो कितना आएगा, 16। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि गिन लेते हैं कभी कभी हम बाएं से या कभी कभी दाएं से। तो हमने कहा कि जो वैल्यू ऊपर होगा, जो वैल्यू ऊपर होगा उसी के हिसाब से आपको काउंट करना है। मतलब ये दाएं है तो दाएं से 16वां अक्षर, तो दाएं मैंने स्टार्टिंग में बताया, इधर हमेशा लेफ्ट और इधर हमेशा राइट। तो दाएं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 और ये हो गया आपका 16, यानी इसका सही जवाब P। कौन सा अक्षर होगा, P। इसका सही जवाब होगा आपको P। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नहीं तो एक उपाय और आपको बता दूं जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। अगर ABCD की डायरेक्शन आपको याद होगा तो अच्छा चलिए उसको ना कल समझाएंगे, ज़्यादा आपको बढ़िया से समझ में आएगा। इस पे अभी हम 5-6 टाइप का सवाल करवाएंगे जो एग्जाम में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बस निवेदन ये की है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी एक एनर्जी मिले कि हम भी अधिक से अधिक आपके लिए कार्य कर सके, ताकि आपका भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।